दोस्तों नमस्कार। कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास बाल विकास पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है, जो हमारा बाल विकास में जो 10वां चैप्टर सिलेबस के अनुसार दिया गया है व्यक्तिक विभिन्नता। तो व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है? तो प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। ये प्रकृति का नियम है कि क्या कोई भी व्यक्ति, जो दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से समान रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताएं होने के पश्चात कई अन्य प्रकार की असमानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से तो समान दिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की जो भिन्नताएं देखी जाती है उसको व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। यदि हम एक वर्ड में कहें कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति में जो भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं वो व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। जैसे रंग रूप, काला गोरा, लंबाई, पढ़ने का तरीका, बुद्धि, सामाजिक गुण, हुनर, समस्या, रुचि आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर आपस में एक दूसरे से जिस 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 हिसाब से वो अलग दिखता है वही व्यक्ति की व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो दोस्तों इसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन, कम से कम 30-35 क्वेश्चन हैं जो सीटेट एग्जाम में यहाँ से 100% 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए आज हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, अब अभी हम आपको बताएं दो व्यक्ति कैसे होते हैं, केवल शारीरिक रूप से अलग हों या केवल मानसिक रूप से अलग हों या शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है इसको आपको हमको बताना है। तो इसमें व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि क्या हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो व्यक्ति अलग होते हैं आपस में, वही क्या होता है? व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। तो हमारा पहला का जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसमें बोला गया है व्यक्तिक विभिन्नता जो है, व्यक्तिक विभिन्नताओं से तात्पर्य जो हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों में से ये कथन किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है टायलर महोदय का है या फिर कोहलर का है या फिर स्किनर का है या फिर मॉसले का है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हमारा ये स्किनर महोदय जी का कथन है। तो दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यानी शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह वाइगॉत्स्की महोदय का है, दूसरा ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक का है, तीसरा ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो का है और चौथा ऑप्शन दिया है स्किनर का है। तो ये जो कथन है हमारे ये वाइगॉत्स्की, ये कौन सा कथन हो जाएगा? ये हमारा तो क्रो एंड क्रो का ये कथन हो जाएगा। वाइगॉत्स्की इसमें नहीं है। इसमें क्या कह रहा है शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हमारे क्रो एंड क्रो महोदय जी का है। तो तीसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन कर पाते हैं, यानी करने पर पाते हैं या आप अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें क्या है, उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है? यानी इसके कहने का मतलब है कि कोई आपकी कक्षा में है, यदि आप छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन कर रहे हैं तो आप पाते हैं कि कोई भी छात्र जो है
आयु से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई अलग छात्र है जो परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है, लेकिन क्या है उसमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्तिक विभिन्नता, तीसरा ऑप्शन दिया विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो ये व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ही वो एक सीखने के लायक होगा है, एक सीखने के लायक नहीं हुआ है, जबकि उसकी आयु हो गई है सीखने की। तो ये किस कारण होता है? ये व्यक्तिक विभिन्नता के कारण होता है। तो चौथे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? कि क्या है, सीमा हर पाठ को जल्दी से सीख लेती है और जो लीना है वो पाठ को समझने में उसको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है या ज़्यादा समय लेती है। तो किस कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया व्यक्ति विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन दिया अंतर संबंध, तीसरा ऑप्शन दिया निरंतरता और चौथा ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये किस कारण से जो सीमा है जल्दी सीख लेती है और लीना जो है कुछ समय लेती है? तो ये व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है। तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण जो सीमा जो है जल्दी सीख लेती है और लीना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो पांचवे का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। इसकी इस व्यक्ति भिन्नता का कारण क्या है? यदि आपकी कक्षा में जो 7वीं क्लास का बच्चा है वो 10वीं क्लास का जो विषय है वो उसको जल्दी से समझ लेता है या समझ लेता है, तो ये किस कारण से होता है? उसकी इस व्यक्ति भिन्नता का कारण क्या है? तो छठवें का पहला ऑप्शन दिया गया है उसका उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, या फिर उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, या फिर उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, या फिर उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो किसके कारण से ये होता है? व्यक्ति विभिन्नता के किस कारण से ये होता है? तो उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास के कारण ये होता है कि वो 7वीं क्लास के होते हुए वो 10वीं क्लास का सब्जेक्ट समझने में सक्षम है। तो हमारा छठवां क्वेश्चन था, छठवें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा है मानव के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? यानी मनुष्य के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो मानव के व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ता है वो परिवार, समुदाय या आस पड़ोस सभी पर पड़ता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार इसमें केवल लगा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये काट सकते हैं। अब इसमें परिवार एवं समुदाय दोनों दिया गया है तो यही ऑप्शन हमारा 100% राइट हो जाएगा। मानव का जो विकास होता है, जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो परिवार एवं समुदाय दोनों के अंतर संबंधों से होता है। तो 7वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है या क्या कारण है? पहला दिया है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। तो इसमें से कौन सा कारण है? व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण कौन सा है? ए बी है या केवल बी है या ए सी है या फिर ए बी सी तीनों है? तो व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण जो है वातावरण भी है, आयु भी है और वंशानुक्रम भी है। तो 8वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है? तो इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, केवल लगा है या आप काट सकते हैं। केवल वंशानुक्रम कारक गलत है, केवल वातावरणीय कारक गलत है। इसमें दिया गया है व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक। तो हम आपको थ्योरी की क्लास में भी बताए थे कि यदि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक साथ दिए हैं तो वही हमारा ऑप्शन 100% राइट होता है। तो व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक यही है, तीसरा ऑप्शन। वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक जो है व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो 9वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं यानी मान लीजिए 6 से 8 तक पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर दिया है खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। बी दिया है उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी
प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। सी दिया है, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो कौन सा कारक हो सकता है, इसमें पूछा क्या है, व्यक्ति विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो केवल ए के माध्यम से किया जाना चाहिए, या ए सी दोनों के माध्यम से किया जाना चाहिए, या केवल सी के माध्यम से किया जाना चाहिए, या फिर ए बी सी तीनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो 10वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों के माध्यम से पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण कार्य किया जा सकता है। तो हमारा ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्तियों में जिन कारकों से विभिन्नता या विविधता पाई जाती है, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है, यानी निगेटिव आपको छांटना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक भिन्नता, मानसिक क्षमता में भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, या फिर व्यक्तिगत संबंधी अंतर, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। तो 11वां का राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर जो पाया जाता है उसमें व्यक्ति विभिन्नता का ये प्रकार नहीं है और बाकी ये सब हैं। तो इसमें निगेटिव पूछा था तो यही चीज़ हम छाड़ देंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो ये उसका प्रकार भी नहीं, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर ये व्यक्ति भिन्नता का प्रकार नहीं है। तो 11वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किसके परिप्रेक्ष्य में, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो 12वें का पहला ऑप्शन दिया गया है, यौन अंतर अर्थात शारीरिक परिपक्वता। दूसरा ऑप्शन दिया है रुचि संबंधी विभिन्नता। तीसरा ऑप्शन दिया है स्वभाव संबंधी अंतर। और चौथा ऑप्शन दिया है तात्कालिक स्थिति में से परे जाने की योग्यता। तो मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन जो दिया गया है पहला ऑप्शन, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 12वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है, समान अवस्था या भिन्न भिन्न अवस्था, या फिर समान तथा भिन्न दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक जिस उम्र में जैसे जैसे वो बड़ा होता है उस प्रकार की उसकी अवस्थाएं या विकास उसी प्रकार की पाया जाता है। तो 13वां का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से अंतर संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है, सामान्य से कम, औसत, या फिर उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास कैसा होता है। जब अच्छे परिवार से, अच्छे समुदाय से, अच्छे समाज से जब बालक संबंध रखेगा तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इसमें दिया है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं अच्छे समाज में नहीं रहते हैं। तो यही है, उसी बालकों से अच्छा विकास उसका होगा। तो 14वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, बालकों के प्रकार होते हैं, यानी बालक कितने प्रकार के, कैसे किस प्रकार के बालक होते हैं। पहला ऑप्शन दिया केवल अंतर्मुखी, दूसरा ऑप्शन केवल बहिर्मुखी, तीसरा ऑप्शन अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालकों के प्रकार होते हैं तो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है। इसमें केवल लगाया है नेगेटिव टैग वर्ड, इसको काट सकते हैं तो इस तरह से कट जाएगा, या फिर आप अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के बालक होते हैं। तो 15वें का ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये इसमें दिया गया है ऑप्शन
इसमें दिया गया, पहला दिया गया है टायलर का, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो का, तीसरा ऑप्शन दिया फ्राइड का, चौथा ऑप्शन दिया वाइगस्की का। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? ये टायलर का ये कथन है। तो 16वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन बोल रहा है मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। किस प्रकार अंतर होता है? पहला, उनकी रुचि के आधार पर, दूसरा उनकी योग्यता के आधार पर, तीसरा उनकी क्षमता के आधार पर, चौथा उपरोक्त सभी के आधार पर। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर कैसा पाया जाता है? तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों में अंतर जो होता है वो क्या होता है? उनकी रुचि के आधार पर भी होता है, योग्यता के आधार पर भी होता है और उनकी क्षमता के आधार पर भी होता है। तो इस हिसाब से 17वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी उपरोक्त में से सभी के आधार पर। तो 17वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? यानी इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है, यानी धीरे धीरे सीखता है या कमजोर है, तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार कैसा रखना चाहिए? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कक्षा का आकार कम होना चाहिए, या कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, या कक्षा का आकार ना कम ना अधिक होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि ये वहाँ के बालक कमजोर हैं या वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए? तो कक्षा का आकार जो है कम होना चाहिए। तो 18वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धर्म एवं समाज दोनों हैं क्या? धर्म एवं समाज दोनों हैं क्या है? एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक, समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज एवं धर्म एवं समाज दोनों हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? आप आंसर कर सकते हैं। तो धर्म एवं समाज जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो 19वें का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कह रहा है जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ए दिया है केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, बी दिया है पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, सी दिया है नकारात्मक मनोप्रवृत्तियों से हटकर सोचना, डी दिया है रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। इसमें कूट दिया गया है ए बी सही है या बी सी सही है या डी ए सही है या फिर ए बी सी डी चारों ऑप्शन राइट हैं। तो हमारा 20वें का जो क्वेश्चन बोल रहा है ये कह रहा है जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना चाहिए, ये भी बात सही है। यहाँ केवल देखिए आप निगेटिव नहीं लगा दीजिएगा, पूर्वाग्रहों से स्वयं को दूर रखना यानी जो रूढ़िवादिता है उससे दूर रखना, ये भी बात सही होती है। पूर्व धारणा तथा सोच से बदलाव लाना भी है, नकारात्मक मनोप्रवृत्तियों से हटकर भी सोचना चाहिए और रूढ़िवादी दृष्टिकोण से में सकारात्मक बदलाव लाना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी डी चारों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ 21वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि जो बालक जिस प्रकार से सीखना चाहे उस प्रकार से सीख सकें। तो ये 21वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के अंतर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है,
या तीसरा ऑप्शन दिया गया है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है यह हाथ के लिए क्या यह हाथ के लिए से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो 22 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें बोल क्या रहा था, यह कह रहा है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो 22वां का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसको संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, या मैनेजमेंट जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए किस प्रकार का वो माहौल पैदा कर सकता है, यह सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है साथियों, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों आप समझ लीजिएगा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या चौथा ऑप्शन धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो 33 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दूसरा दिया गया है। क्या दिया गया था दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक केंद्र बिंदु होता है और शिक्षक और जो टीएलएम होता है या पाठ्य पुस्तकें होती है उसके सहयोगी बिंदु के तरीके से माना जाता है। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। तो अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसके हिसाब से भी ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 23वां का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद या वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है हानिकारक है, थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो 24 का जो यही फोर्थ ऑप्शन जो है यही राइट है। क्यों? क्योंकि लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, यानी वो उसको खोजने में अध्यापक सक्रिय होता है या अध्यापक कार्य करता है। तो क्वेश्चन के आधार पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों में विभेद क्या होता है? चौथा जो ऑप्शन है लाभकारी है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो 24 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किस बात से संबंधित है? यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। तो 25 में हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षिका को? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर संरचनाओं का समाधान करना चाहिए, या फिर कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना चाहिए, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो 26 का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यही। विविधता इसमें देखने को मिल रहा है। विविधता जो होता है एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसके हिसाब से यही राइट आंसर। याद नहीं करवाना चाहिए बालक को, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा था? शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की
अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन 26 का राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या फिर बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, या चौथा शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसको निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, यानी उनसे बातचीत करें, किस चीज़ में उनको शिक्षण अधिगम करने में किस चीज़ में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उससे बातचीत करें और उनकी महत्व दें, उनको उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है। शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगितात्मक कक्षा, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है। तो ये दूसरा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये एक प्रभावशाली प्रथा है। तो 28वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, या स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का संयोजन होता है, या फिर इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो इसमें 29 का जो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है में आमतौर पर मापे गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। किसमें? उभयलिंगी आप समझ रहे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसमें समायोजन होता है। तो 29 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन कह रहा है, 30वां क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, या जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो 30वें का हमारा जो फोर्थ ऑप्शन यही वही राइट हो जाएगा। इसमें बोल क्या रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होता है प्राथमिक कारण होता है, के बीच अंतर संबंध होते हैं, या फिर जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। तो 30वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहीं भी आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण अगर दिया गया है साथ में, तो वही ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। अगर अलग अलग दिए तो वो गलत होता है। आनुवंशिक और वातावरण जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण माना जाता है। तो 30वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन, बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है, यानी भ्रांतियां होना किस कारण है, उसका क्या कारण है। दुर्लभ, प्राकृतिक, अप्रारूपिक, या फिर असामान्य। बच्चों में भ्रांतियां होने का क्या कारण होता है। बच्चों में भ्रांतियां होने का एक प्राकृतिक कारण होता है, प्राकृतिक रूप से वो भ्रमित रहते हैं, या भ्रांतियां होना उनमें एक प्राकृतिक कारण होता है। तो 31वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में सहायता करेगा। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है मानकीकृत व एक समान, या संलग्न व संदर्भित, या पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, या फिर पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र जो है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखने में सहायता करता है। तो 32 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो दिया गया है दूसरा ऑप्शन, संलग्न व संदर्भित होना चाहिए। तो 32वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दोस्तों ये व्यक्तिगत विभिन्नता के इतने 32 क्वेश्चन इस चैप्टर से में दिए गए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज यहीं तक करते हैं। कल के चैप्टर में अगला नया चैप्टर लेके आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों कल का भी वीडियो आप देखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।